आज पंडित नेहरू की जन्मतिथि पर आप कैसे इसको देखते हैं और क्या एक संदेश जो है आप देना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो इस मौके पर मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री, इस देश के नहीं पूरे विश्व के नेता श्री जवाहरलाल नेहरू जी क्या 136वीं जयंती पर हम सब यहाँ एकत्रित होकर उनके किए कार्य पर चलने का प्रण ले रहे हैं और उनके प्रति, उनके किए कार्यों के प्रति वो याद करके आज उनकी स्मृतियों में श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। जैसा कि पूरा देश जानता है किस प्रकार से एक बहुत बड़े अमीर परिवार में उनका जन्म हुआ और अपनी पढ़ाई के पश्चात वो स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कूदे और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वराज हमारा हक है, हम इसको लेकर रहेंगे, इसकी उन्होंने इस नारे के साथ उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद किया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, मौलाना अब्दुल कलाम जैसे सभी नेताओं का योगदान रहा, देश आज़ाद हुआ और देश के वो प्रथम प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 को उन्होंने लाल किले में तिरंगा फहराया और देश के प्रथम प्रधानमंत्री के पद के रूप में, प्रथम सेवक के रूप में उसने देश की सेवा करने का एक संकल्प किया। उनके कार्यकाल में लगातार 3 दफा वो प्रधानमंत्री पद पर विराजमान रहे। 1947 से लेकर 1964 तक 17 साल लगातार प्रधानमंत्री पद पर विराजमान रहकर उन्होंने देश की सेवा की। आधुनिक भारत के वो निर्माता कहलाए जाते हैं। आधुनिक भारत की उन्होंने स्थापना की। उन्होंने IIM की स्थापना की, IIT की स्थापना की, एम्स की स्थापना की, बहुत बड़ा भामा रिसर्च सेंटर की स्थापना की। उनके कार्यकाल में एशिया का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा बांध बना, रिहन बांध बना। उनके कार्यकाल में किए कार्य जो थे, पंचवर्षीय योजना का उनके कार्यकाल में उन्होंने शुरुआत की। भारत की विदेश नीति निर्धारित करके गुटनिरपेक्ष देशों का कि वो मुखिया बने। मैं समझता हूँ उनका योगदान देश भुला नहीं सकता। किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उनकी विचारधारा आज भी हिंदुस्तान में तो हमेशा हमेशा है, लेकिन विश्व में भी उनकी छाप है। अभी जो 34 वर्षीय मौलानी जिसने मेयर न्यूयॉर्क के पद के रूप में शपथ ली, उन्होंने भी उनका जिक्र किया, उनके सपने का जिक्र किया और जिस प्रकार स्वतंत्रता होने पर उन्होंने अपने भाषण के जो लफ्ज कहे थे वो उसने वहाँ दोहराए कि आज पुराने युग का समाप्त करके नए युग की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उन्होंने जो इतिहास बनाया उस इतिहास को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों की सोच, संकीर्ण विचारधारा के कुछ लोग आज लोकतंत्र पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और एक नई विचारधारा को जन्म देने की बात करते हैं। वो भूल जाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में देश ने कितनी तरक्की की। देश अपने पांव पे खड़ा हुआ। इस देश में बड़े बड़े उद्योग लगाए गए। तो मैं समझता हूँ उनके किए कार्य पे तो अगर बोला जाए तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ बोलने के लिए होगा। तो मैं आज इस मौके पर हमारे जो साथी यहाँ सोलन के रहने वाले हैं, हमारा भी एक फर्ज बनता है। तो हम यहाँ एकत्रित हुए और एकत्रित होकर आज संकल्प रहे हैं कि चाचा जवाहरलाल नेहरू जी के बताए रास्ते पर चलकर इस देश की मजबूती के लिए, इस देश की एकता अखंडता के लिए जो है वो पूर्ण रूप से हम संकल्प लेंगे और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे, उसमें चलने का प्रण लेंगे। मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि 10 नवंबर 1963 को उन्होंने 163वें संविधान का संशोधन किया और देश में जो अलगाववादी ताकतें सिर उठाने की कोशिश करती थी वो हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने खत्म की थी और आज उनकी एकता और अखंडता की वजह से आज देश एक है और देश आगे तरक्की की ओर बढ़ता है।